हेलो गाइस, वेलकम बैक बीसीसी रखाई। तो फिर प्रश्नावली 8.2 से हम लोग दो का प्रश्न नंबर 2 जो हल करेंगे उसको देखा जाएगा। बच्चों, अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 2 का एक नंबर देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का एक नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी एक नंबर वाइज क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य उत्तर दीजिए। यानी इसमें जो सही है उसको आप चुनिए और सही विकल्प जो है चुनकर उससे क्या करिए, उसका कारण दीजिए कि सही क्यों है। ठीक है, तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या है, 2tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और इसमें ये हल करके इसमें ऑप्शन एक नंबर में क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है साइन 60 डिग्री, बी ऑप्शन दिया है आपको कॉस 60 डिग्री, सी ऑप्शन दिया है आपको टेन 60 डिग्री और डी ऑप्शन दिया है आपको साइन 30 डिग्री। ठीक है, इसको हल करिए और बताइए कि इसमें ये कौन सा होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि प्रश्न कैसे इसको हल करना है। तो यहाँ ये जो है 2tan 30 डिग्री 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, यहीं से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। और इसको हल करने से पहले मैं एक हिंट्स देना चाहता हूं, जो इस आपके फिंगर पे ये हिंट्स ये चलता है। जो फिंगर के हिसाब से मान लीजिए साइन 30 डिग्री जो है त्रिकोणमिति में टेबल आता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान। ठीक है, तो इसमें जो है ये आपको एक फिंगर आपका क्या करेंगे, ये फिंगर वाली ट्रिक जो है आपको मैं बताया था। ठीक है, जितने भी ट्रिक होते हैं आपको मैं ऑलरेडी अपलोड कर देता हूं, उसको आप क्या करेंगे, आप विजिट करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये 0 होता है, ये 30 होता है, ये 45 होता है, ये 60 होता है और ये 90 होता है। ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे, इसको इस हिसाब से, इस ट्रिक के हिसाब से आप अपना जो दिमाग अप्लाई करेंगे और इस ट्रिक के हिसाब से आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां जब आपका रहेगा, यहां पर अगर 0 डिग्री होता है तो साइन चलाना है इधर से और कॉस लेके जाना है इधर से। ठीक है, अगर साइन लेना है तो देख लीजिए, एक बार मैं फिर इस हिंट्स को बता दे रहा हूं, एक बार फिर हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप, जो है अगर याद आपसे नहीं होती है तब, अगर याद हो जाए तो उसकी कोई मतलब दिक्कत नहीं है, याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं याद करना। अगर याद नहीं होती है तो इस ट्रिक को अपनाइए। अगर आपसे याद हो जाए त्रिकोणमिति का टेबल तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं याद हो तो इसके हिसाब से चलेंगे आप, 0 30 45 60 और 90। ठीक है, अगर आपको याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, त्रिकोणमिति का टेबल अगर याद कर लेते हैं तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा बात है। लेकिन अगर नहीं याद होती है तब इस ट्रिक को आप अपनाएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ जैसे कि आपका दिया हुआ है 2 10, अब देखिए 10 30 डिग्री का मान निकलना है। तो मैं बताया था कि 10 30 डिग्री निकलना है तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन थीटा साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री बटा कोस 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री बटा कोस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री क्या करेंगे, अगर इधर से चलते हैं साइन होता है, इधर से उल्टा चलते हैं तो कोस होता है साइन, यहां से इधर से चल रहा है तो 30 यानी एक बचा, तो रूट अंडर 1 बटा 2 से आप डिवाइड करते हो, फिर बटा क्या है कोस 30 डिग्री, इधर से चलते हो तो 1 2 3 यानी क्या करोगे रूट 3 बटा 2, 2 2 काट दीजिए, ऐसे 1 बटा रूट अंडर 3। किसका माना गया, 10 30 डिग्री का मान 1 बटा रूट अंडर 3 इंटू 1 बटा रूट अंडर 3 बटा 1 प्लस 10 30 डिग्री का मान कितना, 1 बटा 3, 1 बटा रूट अंडर 3। देखिए यहां निकाला हुआ है 1 बटा रूट अंडर 3। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहां फिर क्या करोगे आप, 2 यहां चाहते हो तो ये ऊपर है, यहां 1 मान के इसको ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई
और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई, यानी ऊपर वाला से ऊपर वाला में गुना और नीचे वाला से नीचे वाला में गुना, बटा 1 प्लस इतना का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और √3 है, मान लीजिए यहाँ √3 का स्क्वायर है, तो इससे ही रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 3, तो 1/3, ठीक है, ये आपको 1/3 बचेगा। यहाँ 1 लेके आप चाहोगे तो इसका एलसीएम तोड़ दोगे, यानी बट्टा का जोड़ टाइप जैसा, तो यहाँ 2/√3 बटा, यहाँ क्या करोगे 3 कॉमन ले लोगे तो 3 प्लस एलसीएम निकालोगे तो 3, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 + 1, ठीक है। यहाँ आप क्या करेंगे 2/√3, मेन बटा ये है 3 1 4/√, 4 बट्टा क्या होता है 3, 4/3, 4/3, ठीक है। तो यहाँ 4/3, अब यहाँ ये मेन बटा है तो इसको आप पलट दीजिए, 2/√3 गुने 3/√3 ऊपर और 4 आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। इससे काटोगे आप 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4। आइए अब यहाँ क्या करोगे 3/√3, यहाँ 2 है 2, ठीक है। अब इसको काटना चाहते हैं तो काट दिए √3, ठीक है, √3, यहाँ √3/2, ठीक है, √3/2। अब यहाँ ये देखना है आपको √3/2 आया, अब इसमें किसका मान है √3/2 किसका मान है, तो आपको अगर मालूम है साइन 60 डिग्री, यहां से लेके चलिए 1 2 3 और 4, यानी ए बी सी डी से ऑप्शन दिया हुआ है, तो साइन 60 डिग्री का मान इधर से चलो, इधर से 60, ये 1 2 3, यानी √3/2 से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे, √3/2 किसका मान है, तो साइन 60 डिग्री का मान, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होती है बच्चों तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपकी परेशानी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हुआ √3/2। तो यहाँ क्या कर सकते हो, अगर आपका 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में दे तो इस तरफ गोल घेरा लगा देंगे, नहीं तो यहाँ आपका क्या है √3/2 किसका मान, ये आंसर आपका साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 2 का 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसे मिटा दो, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। आइए तो प्रश्न नंबर हम लोग 2 देखेंगे, इसी का 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसमें ऑप्शन, इसमें भी आपको दे रखा है ऑप्शन, ए में आपको दिया है 10 90 डिग्री, 10 90 डिग्री, बी में 1, सी में साइन 45, डी में दिया है 0 यानी 0, ठीक है, 0। आइए अब देखते हैं हम इसको, फिर इसको सेम इसी तरीका से आप हल करेंगे, ठीक है। जो ये ऑप्शन दिया हुआ है, जो ट्रिक जो दिया हुआ है, इस ट्रिक से आप क्या करेंगे, इसको आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग 1 माइनस, अब यहाँ देखो 10 कितना दिया है 10 45 डिग्री, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी साइन 45 बटा कोस 45, ठीक है। अब चलिए कोस, अगर साइन चलते इधर से तो 1 2 √2/2, ठीक है। कोस देखिए कोस 45 डिग्री इधर से चलता है 1 2 √2/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या 1, tan 45 डिग्री का मान कितना बचा 1, तो 1 का स्क्वायर बटा 1 + tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 + 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 1 में से 1 जाएगा कितना बचा 0 बटा 1 और 1 कितना हो जाता है 2। अब 2 से क्या करोगे, 1 में 2 से 0 में भाग दोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। 2 से अगर 0 में आप भाग देते हैं तो कितना आता है 0 ही आता है। तो देखिए तो यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री
बी में ऑप्शन दिया है 1, सी में ऑप्शन दिया है 45 डिग्री और डी में ऑप्शन दिया है 0। आपका आया कितना 0, तो ये आपका क्या 0, डी ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, समय समय पे आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब 3 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बिल्कुल आसान है बच्चों, एकदम थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे। तो फिर हम देखते हैं 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर इसका, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है, यानी तब सत्य होता है। ठीक है, सत्य होता है जबकि a, इसमें देख रहा है दे दिया है कि जबकि a बराबर बराबर है। अब a किसके बराबर है, इसमें आपको ये देखना है। ऑप्शन में आपको दे रखा है, a ऑप्शन में दिया है 0 डिग्री, बी ऑप्शन में दिया है 30 डिग्री, सी ऑप्शन में दिया है 45 डिग्री, डी ऑप्शन में दिया है 60 डिग्री। ठीक है, ये आपको दे रखा है ऑप्शन इस हिसाब से। अब चलिए इसको बनाने का तरीका एक थोड़ा सा अलग हटके मैं बता रहा हूँ। ये अगर मानते हैं ऑप्शन लेके इसको बनाइए, 0 एक बार ले लीजिए, एक बार 30 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, जिसका मान बराबर बराबर आ जाए, ये बराबर और ये बराबर आ जाए, समझिए वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन लेके इसको, जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन लेके चलिए। अब हम मान लेते हैं 0 वाला ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन a, 2a बराबर 2 साइन a दिया हुआ है। अब इसका ऑप्शन आप ले लेते हैं, तो ऑप्शन लीजिए क्या, ए वाला ऑप्शन लीजिए। अब मानते हैं ऑप्शन ए का मान मान लेते हैं, आपका क्या हुआ, ए का मान 0 हुआ। ए अगर आप 0 ले लेते हैं 0, तो अब ए के मान पर आप रख दीजिए, ए का मान रख दीजिए और इस पे क्या करिए आप हल करिए आसानी से। तो इस पे मान आप रख दीजिए 45, 0 ए का मान अगर रखते हैं तो ए बराबर 0। अब यहाँ देख लीजिए, आप इसको पहले ले लीजिए या दोनों को एक साथ लीजिए, दोनों को एक साथ लीजिए या इसको अलग अलग रख लीजिए। तो यहाँ जो है आप ए का मान रखते हैं, तो यहाँ देख लीजिए साइन 2 ए का मान क्या रखेगा 0, ए का मान 0 इस पे रख दिए, फिर बराबर 2 साइन 0। ठीक है, 2 साइन 0। अब ये जानते हैं बच्चों आप कि दुनिया का कोई ऐसा संख्या है जिसे 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 से गुना करने पे ये 0 आएगा। किसी भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या हो जो 0 से गुणा करते हैं तो कितना आंसर आता है, 0 ही आता है, उसका प्रतिफल 0 ही आता है। अब इससे इसे गुना करेंगे, साइन 2 में 0 से गुना करोगे तो 0 आएगा, फिर बराबर 2 साइन 0, यानी कि 0 से इसमें गुना करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। देखिए ये भी और ये भी दोनों मान आपका बराबर आया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब आगे हमको कोई कार्य करने की जरूरत ही नहीं है, आप आसानी से इसको आंसर आप मान लेंगे। कौन सा, 1 नंबर, यानी ए का 3 का 1 नंबर ए। ठीक है, ये आपका आंसर है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर है। हाँ, क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन 4। प्यारे बच्चों, वीडियो को समय समय पे आप कमेंट करते रहेंगे, लाइक करेंगे और उससे बेहतर लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपने दोस्तों को जरूर सूचित करेंगे, दोस्तों के पास जरूर वीडियो शेयर करेंगे ताकि वे भी हमारे चैनल से जुड़ सके। तो देख लीजिए प्रश्न नंबर 4 को देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये बराबर है, यानी कि बराबर है, किसके बराबर है। ठीक है, इसमें बराबर किसके है। अब इसको देखिए, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आपका, ए ऑप्शन में दिया है cos 60,
cos 60 डिग्री। बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका sin 60 डिग्री। सी ऑप्शन में दिया हुआ है tan 60 डिग्री। और डी ऑप्शन में दिया हुआ है sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री, ठीक है, sin 30 डिग्री। अब देखिए इसको क्या करेंगे आप, ये क्वेश्चन आपका ये रहा, जैसे कि आप क्या करोगे, किसके बराबर है, यानी कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये इतना जो है ये किसके बराबर है, इसमें से किसके बराबर है। तो इसको देखने के लिए, हल करने के लिए सबसे पहले आप करोगे क्या, अगर चाहते हो तो इस रूल से आप निकाल लो, या अगर याद है आपको तो याद कर लोगे तो सबसे बेहतर है। अगर नहीं याद होती है उस केस में आपको ये ट्रिक्स बताया गया है, ठीक है। अगर याद कर लेते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, नहीं याद करते तो इसको देखते देखते आप याद कर लोगे, ठीक है। आइए यहां देखते हैं 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान यहां से निकाल लो, tan 30 डिग्री का मान यानी sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री। चलिए sin 30 डिग्री यानी यहां तो उल्टा एक बटा 2, रूट अंडर अगर एक का रूट देंगे या नहीं भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos 30 डिग्री 1 2 3 √3 बटा, यहाँ क्या हो जाएगा √3 बटा 2, 2 से 2 काट दो, ये बच गया 1 बटा √3। किसका मान, tan 30 डिग्री का मान, 1 बटा √3 बटा 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान, tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1 बटा √3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए इससे क्या कर दो, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 बटा √3 बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। यहां से आइए फिर 2 बटा √3 बटा, क्या करोगे इसका एलसीएम तो 1 लेके, यहां से 1 3 लेंगे, 3 एलसीएम हो जाएगा 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 माइनस 1, 2 बटा √3 बटा 2 बटा 3, ठीक है। इसको क्रॉस मतलब गुना कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला क्या होगा, मेन बट्टा हटा दीजिए, 1 बटा √3, ये मेन बट्टा हटेगा तो क्या होगा 3 बटा 2, 2 से 2 काट दीजिए, बच गया क्या 3 बटा √3, ठीक है। 3 बट्टा क्या हुआ √3। अब यहाँ देखिए 3 बट्टा और रूट से काटोगे तो √3 आ जाएगा इसका मान, ठीक है। √3 यानी जो अगर सेम संख्या हो, संख्या सेम रहता है और उससे हम काटते हैं, या नीचे हो या ऊपर, अगर ये ऊपर रहता है तभी काटते तो √3 से कटता, लेकिन ये 3 बटा √3 है, तो इससे काटोगे तो √3 बार में काटोगे तब 3 जाकर क्या हो जाएगा, ओनली 3 हो जाएगा। √3 से अगर करोगे तो ये कितना गया √3। अब इसमें देखो ऑप्शन में किसके बराबर है √3, तो यहां से चेक कर लीजिए sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, sin 60 डिग्री इधर से चलता है 1 2 3, √3 बटा 2 आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। sin 60 cos 60 डिग्री का मान देखिए, cos 60 डिग्री 1 बटा √3, तो ये √1 बटा 2 आ जाएगा, तो ये तो है नहीं। sin 60 डिग्री का मान ये 60 है, 1 2 3 यानी √3 बटा 2, तो 2 थोड़े ना है, सिर्फ √3 है। tan 60 डिग्री का मान अब देख लीजिए, ये पहले देख लीजिए, आसान है। sin 30 डिग्री का मान 1 बटा √1 बटा 2 यानी 1 बटा 2 आएगा, तो ये भी नहीं है, तो कौन सा होगा, ये आपका होगा। आप देख लीजिएगा करके कि tan 60 डिग्री का मान कितना आता है, √3 tan 60 डिग्री का मान, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको अच्छी तरह से वीडियो समझ में आई होगी और समझ में भी आएगी। अगर आप प्रॉपर वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको काफी हेल्पफुल लगेगा और काफी इससे सहायता मिलेगी। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।